नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुख सबसे पहले अहम जानकारी का करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल की पहली विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी 3 दिवसीय यूरोप यात्रा के दौरान 25 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम मोदी 3 देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा करेंगे। पीएम मोदी इन देशों में लगभग 65 घंटे बिताएंगे। 25 कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 विश्व नेताओं से मिलेंगे और 50 बिजनेस हेड्स के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 देशों के 8 विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें करेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी और डेनमार्क में एक रात बिताएंगे। पीएम मोदी के एजेंडे में यूरोप के साथ भारत की साझेदारी को व्यापक बनाने के लिए व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, उच्च तकनीक, गतिशीलता और इंडो पैसिफिक एजेंडे को आगे बढ़ाने जैसे एजेंडे शामिल हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साल 2022 की पहली विदेश यात्रा ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिवसीय यूरोप दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिवसीय यूरोप यात्रा में 25 कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। इसी के साथ ही 25 कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 विश्व नेताओं से मिलेंगे इस दौरान और 50 बिजनेस हेड्स के साथ बैठक भी करेंगे। 7 देशों के 8 विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें भी की जाएंगी। भारतीय समुदाय के लोगों को भी इस दौरान संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ममता फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। सीधा रुख ममता का करेंगे और जानकारी लेंगे। ममता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यूरोप दौरे पर रवाना हो चुके हैं। जानकारी इसको लेकर क्या कुछ अहम रहने वाला है, क्योंकि बैठकों के साथ साथ भारतीय समुदाय के लोगों को भी इस दौरान संबोधित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए हिंदुस्तान से रवाना हो गए हैं और पीएमओ की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया जिसमें ये कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी बर्लिन के लिए उड़ान भर रहे हैं, जहां वह भारत जर्मनी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 में उनकी ये पहली विदेश यात्रा है और इस दौरान वो सबसे पहले जर्मनी के बर्लिन की यात्रा करेंगे और जिसके बाद कोपेनहेगन की यात्रा पर प्रधानमंत्री फ्रेडरिक सेन के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता बताया जा रहा है कि करेंगे। इसके अलावा वह डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ भी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वापसी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से भी मुलाकात कर सकते हैं और वह भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के साथ आगे किस तरीके से फ्रांस और भारत के रिश्ते को और मजबूत किया जाए, इसको लेकर चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय मूल के जो नागरिक हैं उनको भी संबोधित करने का प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का। तो देखा जाए 2022 का प्रधानमंत्री का ये पहला विदेश दौरा है। ऐसे में कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है, जहां एक तरफ यूक्रेन और रूस में हालात बिगड़े हुए हैं और दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री का विदेश दौरा देखा जाए तो वैश्विक स्तर पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और ममता, अगर बात की जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो यूरोप दौरा है वो यूक्रेन और रूस संकट के बीच हो रहा है और इस दौरे को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जिस तरह से रूस के खिलाफ इसको यूरोप के सभी प्रमुख देशों को एकजुट कर दिया है। ये भी कहा जा रहा है जिस तरह से ये यूरोप की 3 दिवसीय यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सब एक तरफ तो है, लेकिन भारत का अपना एक पक्ष है। अगर रूस और यूक्रेन की बात करें तो हमेशा से ही हिंदुस्तान तटस्थ रहा है और भारत की वही रणनीति रही है। ये पूरा विश्व भली भांति वाकिफ है, क्योंकि अमेरिका ने कई बार ये प्रयास किया कि हिंदुस्तान को अपनी तरफ किया जाए, लेकिन भारत के रिश्ते रूस की अगर बात करें तो बहुत पुराना है और हमेशा से ही रूस ने हर परिस्थिति में हिंदुस्तान का साथ दिया है। ऐसे में जब भी रूस के खिलाफ वोटिंग करने के लिए दबाव हिंदुस्तान की तरफ पड़ा है, भारत ने हमेशा से ही तटस्थता, जो पहले से ही रहा है कि गुट निरपेक्ष रहा है हिंदुस्तान,
उसी नीति को फॉलो करते हुए भारत अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। और क्योंकि देखा जाए तो भारत का हित भी इसी में है कि हिंदुस्तान सतर्क रहे, किसी की तरफ ना रहे। तो भारत की रणनीति तो बिल्कुल साफ है और ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे में देखा जाए जब एक तरफ रूस और यूक्रेन में हालात इस तरीके से बिगड़े हैं और दूसरी ओर देखा जाए तो इनडायरेक्टली अमेरिका सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन का, और ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री का विदेश दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा जाए तो जो व्यापार है उसको लेकर भी इस दौरान चर्चा होगी। तो तमाम चीजें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को फायदा पहुंचा सकती हैं। जब प्रधानमंत्री जाएंगे, जो रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जब मुलाकात करेंगे तो व्यापार से लेकर तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर भी चर्चा होगी और कहा जा सकता है कि इससे भारत को फायदा ही होगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ममता इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 3 दिवसीय ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.